बोकारो थर्मल स्थित गोविंदपुर दी पंचायत में राजस्व मामले से संबंधित शिविर का आयोजन। बोकारो थर्मल स्थित गोविंदपुर दी पंचायत में राजस्व मामले से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। शिविर गोविंदपुर रेवेन्यू विलेज के लिए था, जिसमें गोविंदपुर पंचायत से लेकर गोविंदपुर पंचायत तक का शिविर एक ही पंचायत भवन में लगाया गया, जहां जनता अपनी समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे एवं शिविर में रसीद काटने संबंधित 12 मामले आए। ऑनलाइन गलतियों के 2 मामले आए और ऑनलाइन दाखिल खारिज का एक भी मामला नहीं आया। शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया। शिविर में बोकारो अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी श्याम बिहारी रजक एवं उनके सहकर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं गोविंदपुर डी पंचायत की मुखिया चंदन मिश्रा भी शामिल रही। शिविर के दौरान निरीक्षण के लिए बैरमो अंचल अधिकारी संदीप सिंह भी पहुंचे। मालूम हो कि 18 फरवरी से 4 मार्च तक हर रेवेन्यू विलेज में शिविर लगाना है। सुविधा के अनुसार 4-5 पंचायत मिलाकर एक जगह ही शिविर लगाया जा रहा है। जमीन संबंधित समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बैरमो संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। इसमें मुख्य रूप से हम लोग लगान रसीद जो होती है उसे कटवाने का कार्य किए हैं। इसके अलावा दाखिल खारिज से संबंधित या पेपर में कोई त्रुटि है, जैसे नाम की स्पेलिंग वगैरह में, उसमें सुधार के लिए आवेदन वगैरह लिए गए हैं। कितना रसीद कटा है? रसीद हमारे पास लगभग 13 कटे हैं और अभी भी हमारे ग्रामीण आ रहे हैं। इतना कम रसीद कटने का कारण क्या है? इसका कारण ये मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से मुझे यही रिप्लाई मिला कि मैं अपने घर में स्वयं ऑनलाइन काट लेता हूँ, क्योंकि हमारा तो शिक्षित एरिया पड़ता है, तो प्राय लोग ऑनलाइन घर से ही इसे काट लेते हैं। और जिनका अभी रसीद नहीं कट रहा है या किसी कारण म्यूटेशन हो गया है, तो उनके क्या सुविधा उपलब्ध है? उसमें जल्द ही पहल होने वाली है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि अब उस पर बात चल रही है कि GM लैंड को भी रसीद काटा जाए या जो और समस्या है उसमें समाधान किया जाएगा। ये सुविधा और दिनों के लिए भी है या सिर्फ कैंप आज के लिए तक ही था? नहीं, ये सुविधा हमारे पंचायत में काफ़ी समय से चल रहे हैं। हमारे BLE यहाँ बैठते हैं प्रत्येक दिन। आप आकर के वहाँ लगान कटवा सकते हैं। समय सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक का रहता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस राजस्व शिविर में। आप एक संपादक के रूप में हमारे बीच आए हैं, जिसका निरीक्षण आप अपने स्तर से नज़र के सामने आप कर रहे हैं। तो इस राजस्व शिविर में जैसा कि हमारे मुखिया मैडम भी बताई हैं कि लगान रसीद ऑनलाइन काटने की एक सुविधा है, जो साइबर कैफ़े में या प्राज्ञा केंद्र तक नहीं पहुंच पाते थे, तो वैसे लोगों के लिए एक ऑनलाइन लगान रसीद काटने की एक व्यवस्था दी गई है। और यहाँ पर जो पब्लिक के लगान रसीद में या ऑनलाइन में कोई तरह का त्रुटि रह गया हो, चाहे वो नाम का हो या खाता प्लॉट से संबंधित या एरिया की गड़बड़ी हो, वैसे सुधार के लिए भी हम लोग आवेदन प्राप्त किए हुए हैं। और इसके साथ साथ ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए भी यहाँ मतलब ऑप्शन है, लेकिन अभी तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ इससे संबंधित। जी, इसमें बहुत यहाँ गोविंदपुर में GM लैंड है या फिर DVC के अधीन जो ज़मीन चले हुई है, तो वो आज वो जैसे CCL का माइनिंग हो चुका है, वो अब खदान बंद हो चुका है या फिर उस ज़मीन का कोई ज़रूरत नहीं है CCL को, तो ऐसे ज़मीन को क्या रसीद फिर से कटेगा? देखिए, वैसे ज़मीन का सबसे पहले तो जब पूर्व में CCL अधिग्रहण कर चुका है और उसका उपयोग में ला चुका है, तो प्रेजेंट में रसीद काटने से पहले उस भूमि का सत्यापन आवश्यक है। और जहाँ से वो ऑलरेडी कोयला निकासी कर चुका है, वैसे एरिया में लगभग पानी भर चुका है, तो जब तक ज़मीन का सत्यापन नहीं हो सकता है, लगान रसीद काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात है कि इसके लिए ऑथराइज परियोजना पदाधिकारी संबंधित है।